नमस्कार साथियों, जय श्री राधे। श्री जी भक्ति भावना परिवार के सभी प्रिय भक्तों को आज के इस पावन प्रसंग में कोटि कोटि अभिनंदन है। भक्तों, 3 वर्षों में एक बार आने वाला यह अलौकिक, परम पवित्र और साक्षात नारायण का स्वरूप अधिक मास, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया है, आज से प्रारंभ हो रहा है। यह महीना साधारण नहीं बल्कि साक्षात वैकुंठ का द्वार है, जहाँ किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। आज अधिक मास का प्रथम दिन है और इस दिव्य महीने की शुरुआत अगर भगवान पुरुषोत्तम की पावन कथा से न हो तो यह जीवन अधूरा रह जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और नारायण की असीम कृपा बरसने लगती है। तो आइए अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जलाएं, सांसारिक चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ श्री जी भक्ति भावना के इस मंच पर श्रवण करते हैं अधिक मास के पहले दिन की यह अमृतमयी और परम कल्याणकारी कथा। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, पहले दिन की कथा मुख्य रूप से भगवान विष्णु की कृपा मल मास के दुख और उसे पुरुषोत्तम नाम मिलने की पौराणिक कहानी से जुड़ी है। इस मास के पहले दिन इस कथा को सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं यह पावन कथा। अधिक मास के प्राकट्य की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य और चंद्रवर्ष के तालमेल को बिठाने के लिए जब ऋषियों मुनियों ने गणना की तो एक अतिरिक्त महीना 13वां महीना निकल कर आया। इस अतिरिक्त महीने को मल मास या अधिक मास कहा गया। यह महीना देवताओं की गणना से अलग था, इसलिए इस महीने का कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। इस मास में सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश वर्जित कर दिए गए। हर कोई इसे मलमास, मलिन मास कहकर इसकी निंदा करने लगा। हर ओर अपनी निंदा और तिरस्कार होती देख मलमास बहुत दुखी और उदास हो गया। वह अत्यंत पीड़ित होकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचा। मलमास ने रोते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, संसार में हर वस्तु, हर जीव और हर महीने का कोई न कोई स्वामी है और उनका आदर होता है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। लोग मुझे अपवित्र मानकर मेरी निंदा करते हैं। कोई भी मुझ में शुभ कार्य नहीं करता। ऐसे तिरस्कृत जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मलमास को अत्यंत दुखी और रोता देखकर कृपा निधान भगवान विष्णु का हृदय द्रवित हो उठा। वे मलमास को सांत्वना देते हुए उसे अपने साथ गोलोक लेकर गए, जहां भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु जी के ही पूर्ण रूप हैं, विराजमान थे। भगवान विष्णु ने मलमास की व्यथा श्री कृष्ण के सामने रखी। सारी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मलमास से कहा, हे मलमास, अब तुम उदास मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब संसार तुम्हें मलमास नहीं बल्कि मेरे परम नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। मैं तुम्हें अपने सभी दिव्य गुण प्रदान करता हूँ। अब तुम 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनोगे। जो भी मनुष्य इस महीने में पूजा पाठ, व्रत, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करेगा, उसे अन्य महीनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इस महीने में किए गए सत्कर्मों से जीव सीधे मेरे परम धाम मोक्ष को प्राप्त करेगा। साथियों, कथा का महत्व और संदेश इस प्रकार है। भगवान की कृपा से तिरस्कृत मलमास सभी महीनों का राजा पुरुषोत्तम मास बन गया। अधिक मास के पहले दिन इस कथा को सुनने का संदेश यह है कि अधिक मास ईश्वर की शरण में जाने पर हर व्यक्ति या जीवकड़ उद्धार निश्चित है। जिस तरह भगवान ने एक निंदित महीने को अपना नाम देकर सर्वश्रेष्ठ बना दिया, उसी तरह अधिक मास के दिनों में भक्ति करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।